चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। राजमार्ग, हाईवे पर गाड़ियों की गिनती कम होती जा रही थी। हाईवे पर सिर्फ कुछ ही ट्रक और गाड़ियां चल रही थीं। इस हाईवे पर आए दिन हादसे होते रहते थे, लेकिन लोग इसे एक इत्तेफाक मानते थे। कोई इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता था और न ही कुछ पूछता था। यह हॉरिफिंग स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कहानी की शुरुआत होती है रवि नाम के लड़के से, जो अपनी छोटी बहन नीलू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रवि ने हाल ही में एक नई नौकरी ज्वाइन की थी और उसे अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से कुछ दूर एक गांव जाना था। रवि की तैयारी थी कि वह अपनी मोटरसाइकिल से दूरी तय करेगा, क्योंकि उसका गांव ज्यादा दूर नहीं था। उसने अपनी मोटरसाइकिल को अच्छे से चेक कर लिया थी और पेट्रोल भी भरवा लिया था और नीलू को बताकर घर से निकल गया था। शाम हो चुकी थी, लेकिन रवि को यकीन था कि वह रात होने से पहले ही गांव पहुंच जाएगा। जैसे जैसे वह हाईवे की तरफ बढ़ा, हाईवे और सुनसान होने लगा। सिर्फ दूर दूर तक ट्रकों की हल्की हल्की लाइट्स दिखाई दे रही थीं। रवि ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही किलोमीटर के सफर के बाद अचानक उसकी बाइक के इंजन से अजीब आवाज आने लगी। रवि ने बाइक को साइड में रोककर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि शायद इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। जैसे ही वह बाइक को ठीक करने के लिए झुका, उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल बहुत अजीब है। हवा ठंडी और भारी हो गई थी और रात का अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा गहरा लगने लगा था। रवि ने अपने फोन को निकाला ताकि किसी को मदद के लिए कॉल कर सके, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। उसे यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हाईवे के आसपास तो हमेशा नेटवर्क रहता है। वह कुछ देर तक फोन के नेटवर्क का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक उसे किसी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज मानो हवा के साथ आई हो, बहुत ही डरावनी और अजनबी। रवि ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया था। वह सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटी सी ढाबा जैसी जगह दिखाई दी, जहां कुछ लोग बैठे हुए थे। उसने सोचा कि शायद वहां से उसे मदद मिल सकती है। रवि जैसे ही उस ढाबे की तरफ बढ़ा, उसे वहां कुछ अजीब लगा। ढाबा बहुत पुराना और जर्जर था, लेकिन वहां बैठे लोग जैसे समय से बाहर के लग रहे थे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे और उनके चेहरे बिल्कुल सख्त थे, मानो वे सैकड़ों साल से वहीं बैठे हों। रवि ने उनसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उनमें से एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें सीधी रवि की आंखों में देख रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, तू यहां क्यों आया है? ये रास्ता तुझे वापस नहीं जाने देगा। रवि डर गया और उसने तुरंत वहां से वापस अपनी बाइक की तरफ दौड़ लगाई। उसे अब ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही थी, लेकिन जब वह वापस बाइक की तरफ पहुंचा तो बाइक वहां से गायब थी। उसे यह देखकर झटका लगा। रवि बिल्कुल अकेला खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा और गहरा अंधेरा था। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक साया खड़ा था। यह कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक धुंधली परछाई थी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी। रवि घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन वह साया उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। अचानक उस साये ने अपनी हाथों से हवा में कुछ इशारा किया और रवि की सांसें मानो थम गईं। उसकी पूरी शरीर ठंडी पड़ गई और उसे लगा कि वह हिल भी नहीं पा रहा है। तभी ढाबे पर बैठे उसी बूढ़े आदमी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वह कह रहा था, यह हाईवे श्रापित है। कई साल पहले यहाँ एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी आत्माएं अब यहाँ भटकती रहती हैं। हर वह इंसान जो इस हाईवे पर अकेला आता है, उनकी गिरफ्त में आ जाता है। रवि को अब समझ में आ चुका था कि वह जिस मुसीबत में फंस गया है, उससे निकलना आसान नहीं है। वह अब जान चुका था कि इस हाईवे पर कुछ अनहोनी हो चुकी है और वह अनजाने में उस हाईवे के श्राप का शिकार बन गया है। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस साये से दूर भागने की कोशिश की। वह हाईवे पर भागता जा रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वह जगह जगह से एक ही जगह पर वापस आ रहा है। चारों ओर अजीब ध्वनियां और आकृतियां उसके इर्द गिर्द घूमने लगीं। उसे दूर से एक ट्रक की लाइट दिखी। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज मानो उस सन्नाटे में कहीं खो सी गई थी। ट्रक ने जैसे ही उसे देखा, वह रुक गया। ड्राइवर ने उसे अपनी ओर बुलाया। रवि ने बिना कुछ सोचे ट्रक की ओर दौड़ लगाई
और उसमें चढ़ गया। ट्रक के अंदर आते ही वह सारा डर और वह अजीब माहौल अचानक गायब हो गया। ट्रक ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसने रवि की ओर देखकर कहा, तू सही समय पर पहुंच गया, वरना यह हाईवे तुझे कभी वापस नहीं जाने देता। रवि ने उसके चेहरे की ओर देखा और उसे याद आया कि वह ड्राइवर भी वही बूढ़ा आदमी था जिसे उसने ढाबे पर देखा था। रवि अब तक पूरी तरह से होश में नहीं आ पाया था कि यह सब क्या था, लेकिन उसे यह जरूर समझ में आ गया था कि उस हाईवे पर कुछ तो ऐसा था जो इंसान की समझ से परे था। वह अब कभी भी उस हाईवे पर अकेले नहीं जाएगा और वह हाईवे हमेशा के लिए उसके लिए एक डरावनी याद बन चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? आशा करता हूं कि अच्छी लगी होगी। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।